लेजर लॉफ, ये चैप्टर को बिल्कुल याद रखना और इसका राइटर को एकदम याद रखना है, सेल्मा लेजर लॉफ। हमने आपको सिखा दिया था और भी बोल भी दिया था कि इस चैप्टर में रैट रैप जो है, रैट रैप ये पहले अच्छे इंसान रहते हैं, अभी भी अच्छे ही इंसान हैं, लेकिन सिर्फ इसके जीने का तरीका में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। पहले ये खुद की कमाई से जीते थे, अब खुद की कमाई के साथ साथ थोड़ी बहुत छोटी मोटी चोरियाँ भी इसने स्टार्ट कर दिया। कारण यही था, किताब आप पढ़ चुके हो कि इनका घर मतलब ये जो बिजनेस कर रहे थे वो प्रॉफिट में नहीं जाता था, जिस कारण से इनको चोरी करने की ज़रूरत पड़ गई। लेकिन ये बड़ा बड़ा चोरियां नहीं करता, ऐसा नहीं कि डकैती डाल दिया घर में, किसी का मर्डर कर दिया उस दौरान, ऐसा नहीं। मतलब ये क्या करते थे कि जो बाहर में चीज़ें पड़ी रहती, ताला खोल के किसी घर में घुसता नहीं था। और आपको पता भी था इस चैप्टर में ताला खोल कर नहीं घुसा था, इस हिसाब में घुसा था, है ना। तो ये छोटी मोटी चोरियाँ जिसमें से अगला पार्टी को, और ये भी गरीब घर में नहीं, बड़का बड़का घर में चोरियाँ करता था, मतलब बिग फॉर्म्स में, ताकि उनको कोई फर्क ना पड़े। तो एक बार ये अपने रास्ते में जा रहे थे तो अपना रेड रैप और वर्ल्ड की तुलना करते हुए जा रहे थे कि जिस प्रकार रेड रैप में चूहे फंसते किसी लोभ से, उस तरह इस दुनिया में हम लोग सब फंसे हुए किसी लोभ से। ये सब हो गया था। आगे बढ़ते हैं, एक कॉटेज मिलता है, कॉटेज में एक बूढ़े व्यक्ति मिलते हैं, बूढ़े व्यक्ति जिसका जो क्रॉफ्टर जिसको कहलाते हैं, क्रॉफ्टर ने और ये दोनों व्यक्ति उस घर में रात गुजारते हैं, जिसमें से पोरिच यानी खिचड़ी यानी दलिया जिसको बोलते हैं, साथ में मजलिस खेलते हैं, कार्ड्स। उसके बाद जो है दोनों आराम से बातचीत करते हैं, टोबैको तंबाकू भी लेते हैं, और फिर सुबह जब उठते हैं तो अपने अपने रास्ते में दोनों चले जाते हैं। उस बीच में उस रात में बात और भी होती है कि बूढ़ा आदमी अपने जीवन के बारे में सब चीज़ बताया कि देखिए हमारा बच्चा बीवी कुछ भी नहीं है, हम घर में अकेले हैं, और हम पहले एक मिल में काम करते थे, उस मिल था आयरन का था, मतलब लोहे का मिल था, लेकिन अब वहाँ पर हम काम नहीं करते क्योंकि हमारा मतलब उम्र हो चुका है, और उम्र के हिसाब से वो सब काम हमसे अब नहीं हो पाता है। जिस कारण से हमने एक गाय रखा है, और गाय का नाम क्या था, बोसी। उसी गाय से हमारा अब गुजारा चलता है। और देखिए लास्ट महीना ही हमने इस गाय से लाभ कमाया, मतलब इनका दूध निकालते हैं और दूध को फिर मैं मार्केट में सेल करता हूँ, जिसके कारण हमको पैसे मिलते हैं। और लास्ट ही मंथ में मैंने 30 क्रोनर कमाया है। और विश्वास नहीं होता तो देख लीजिए। और उनको उस खिड़की के पास एक बैग था, बैग के अंदर में एक छोटा सा पाउच था, मनी बैग था, उस बैग से 30 क्रोनर जो कि छिन्न भिन्न अवस्था में रखा हुआ था, गरीब का नोट कैसा रहता उस हिसाब से रखा हुआ था, उनको निकाल कर उनको दिखाते हैं कि देखिए, विश्वास ना, देखो ये है मेरे पास। चोर चूंकि वो थोड़ा चोरी था, उन पैसों को देखकर उनके मन में लालच आ गया, लेकिन उसने मन को कुछ उसको बताया नहीं, बस उसने वेट किया सुबह का, है ना, वेट फॉर गुड सीजन। वह गुड सीजन में उठा भी, और उठने के बाद वो अपने रास्ते, ये अपने रास्ते चला गया, घर में ताला लगाया, क्रॉफ्टर अपना घर में लॉक किया, चाबी को पॉकेट में रखा और निकल गया। ठीक आधा घंटा के बाद, बताया था ना, आधा घंटा याद रखना, ठीक आधा घंटे के बाद वो रैट रैप अगेन दोबारा उस बूढ़े व्यक्ति के दरवाजे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। कारण क्या था, उसके मन में लोभ लालच का आ जाना कि 30 करोड़ को देखकर, तो वो सोचा कि दरवाजा तोड़ के मैं अंदर चल जाऊँ, लेकिन फिर सोचा दरवाजा तोड़ना बहुत मुश्किल वाला काम है, जो खिड़की का शीशा ही तोड़ देता हूँ। तो ही स्मैश्ड द पेन, स्मैश्ड किया, तोड़ा, खिड़की के शीशा को तोड़ा, और ठीक उसी जगह जहाँ पर बैग टांगा था उसी से हाथ इन करके उस बैग को उतारते हैं, पैसा निकालता है, बैग को वापस से वहीं रख के चले जाते हैं। वह सबसे पहले पब्लिक हाईवे में जाता है, लिखा था ना पब्लिक हाईवे सार्वजनिक रास्ता, पब्लिक हाईवे जानता है, लेकिन पब्लिक हाईवे में चलते चलते उसको एहसास होता है कि इस रास्ते में जाना सही नहीं है, तो उसने रास्ता बदलता है और वो वुडी लैंड यानी जंगल की रास्ते की ओर भाग चलता है, क्योंकि जंगल में कोई अक्सर जाते नहीं है, और वहाँ से हम अपना जगह भी पहुँच जाएंगे। लेकिन वो जंगल में इन करते हैं, ठंडा का मौसम रहता है, कौन सा महीना रहता है, दिसंबर का मौसम रहता है, महीना रहता है वह। और चूँकि दिसंबर ठंडा में जानते हो बहुत जल्दी दिन हो जाते हैं, बहुत जल्दी रात हो जाते हैं, शाम बहुत जल्दी हो जाती हैं, और चूँकि जंगल का एरिया था तो और जल्दी हो जाएगा वहाँ पर। तो शाम होने लगी, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिलने लगा, वो अगेन और अगेन दोबारा घूम घूम के कहाँ एक ही जगह पर आ जा रहा है। अंत में वह हार मान लेता है कि अब शायद मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊँ, और अपना सर जमीन पर रख कर वो कुछ सोचता है। तभी उसे एक चीज़ याद आती है, फिर से अगेन दोबारा याद आती है कि ये जंगल भी रैट रैप से कम नहीं है, हम भी एक लोभ में फंसे और यहीं पर फंसे रह गए, शायद अब हम नहीं बचेंगे। तब जैसे ही माथा जमीन में सड़ा हुआ था, तभी उनको एक लोहे की आवाज़ जमीन में कान में सुनाई पड़ता है। तब उसको थोड़ा सा कुछ होप, आशा की किरणें जगती है। तो जिधर से साउंड अब आ रही हैं वो उधर की ओर दौड़ रहे हैं कि शायद अब हम बच जाएं। और देखिए यहाँ तक मैंने आपको बताया था ना, यहाँ तक मैंने बताया था। अब देखते हैं इसके आगे कहानी क्या है। मैं किताब खोलता हूँ, थोड़ा सा देख लूँ। ओके, चलिए सुनिए। उसका क्या होता है, वो उधर की ओर जाता, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय। तो वो सोचता है कि जरूर हमारे नज़दीक में कोई ना कोई आदमी होंगे ही होंगे। ही समंड का मतलब होता है SUMMONED,
समन का मतलब होता है इकट्ठा करना। वो एक साथ जो ताकत उनकी खो गई थी वो अब अपनी ताकत को इकट्ठा किया कि अब हम चलेंगे, गॉट अप, उठा, एंड स्ट्रेटेज इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और उसी रास्ते में बढ़ चला जिस रास्ते में साउंड आ रहा था। द रैम्सजो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन वेर नॉट सो लॉन्ग एगो ए लार्ज प्लांट विथ स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फॉर्ज। देखिए रैम्सजो आयरन वर्क जो था वो बहुत बड़ा प्लांट था लोहे का, लेकिन वो प्लांट अब नहीं एग्जिस्ट करता है। लेकिन एक छोटा सा प्लांट जरूर वहाँ पर है जहाँ पर वही काम होता है, लेकिन बहुत ही कम छोटी मात्रा में होता है। वही लोहे को स्मेल्ट करना, गलाना, फिर उसको रोल करना, रोलिंग करना, फिर उसको फैक्ट्री में डालना, मतलब सारा चीज़ वही होता है। तो इन द समर टाइम, गर्मी का मौसम था, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैविली, गर्मी का मौसम नहीं था, ठंडा का मौसम था, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैविली लोडेड बार्ज एंड स्काउ स्लाइड डाउन इन द कैनल। बोलते हैं कि जब गर्मी का मौसम होता है, उस आयरन मिल से जब गर्मी का मौसम होता है, तब वहाँ से जो फैक्ट्रियाँ से, उस फैक्ट्री से जो लोहे जाते हैं वो किससे होकर जाते हैं? कैनाल से होकर। कैनाल का मतलब क्या होता है? नहर के माध्यम से, जल के माध्यम से। लेकिन जैसे ही ठंडा का मौसम आता है वो बाय रोड जाती है, ठीक है ना, रोड से जाती है। तो क्योंकि ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, और ये बात कब की है? ये बात है क्रिसमस के एक दिन पहले। क्रिसमस के एक दिन पहले, मतलब अंदाजा लगा लो कितना, कौन सा डेट होगा? 24 दिसंबर का डेट होगा। उसी डेट की बात हो रही है। द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग बाय द पिग आयरन विच हैड बीन पुट इन द फायर टू बी रेडी टू पुट द एनविल। जब वह वहाँ पर पहुँचा तो क्या देखता है कि दो आदमी वहाँ बैठे रहते हैं, एक मास्टर स्मिथ और उसका हेल्पर। दो आदमी उस भट्टी के पास बैठे हुए रहते हैं और उस आग में कुछ लोहे दिए गए थे उसको मेल्ट करने के लिए, और लोग वहाँ बैठे थे। ठंडा का मौसम था तो आग से कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छा आग तो अच्छा ही लगेगा। वो लोग बैठे हुए उस समय थे। ऑल द टाइम देयर वेर मेनी साउंड्स टू बी हियर्ड इन द फोर्ज। और चूंकि लोहे का कारखाना रहेगा तो फिर साउंड ना हो तो ऐसा बात हो नहीं सकता है, बहुत ज़्यादा साउंड होता है। एक अजनबी जाएगा तो उनके लिए साउंड बहुत लगेगा, लेकिन जो ऑलरेडी पहले से काम करते हैं उनके लिए साउंड कुछ भी नहीं है। द बिग बेलो गॉन ऑन द बर्निंग कोल क्रैक्ड, द फायर बॉय सॉफ्ट। फायर बॉय कहा गया है उस हेल्पर को, वो उस फैक्ट्री में, उस फोर्ज में, मतलब उस भट्टी में, आग की भट्टी में कोयला डालता था ताकि आग और अच्छा हो सके। उनका वही काम था और कुछ हेल्प करना, और वहाँ पर बैठे थे और पसीने से भींग भी गए थे। इट वॉज ए प्रोबेबली एन अकाउंट ऑफ द नॉइज दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट मैन हैड ओपन द गेट एंड इंटर द फोर्ज अंटिल स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस। तो चूँकि ये लोग अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी था कि उन लोगों ने नोटिस ही नहीं कर पाया कि कोई एक अजनबी, एक स्ट्रेंज मैन आए, दरवाजे को खोले और जाकर आग के पास बैठ गए। जब उनको अपना ध्यान इधर जाता तब पता चलता करिए एक आदमी यहाँ पर आया हुआ है। इट वाज प्रॉब्लम हो गया, श्योरली इट वाज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वेगाबॉन्ड्स। देखिए यहाँ पर लिखा वेगाबॉन्ड, रेट रैप को ही वेगाबॉन्ड कहा गया है, रेट रैप को ही पैडलर कहा गया है, ठीक है। इस बात के बहुत सारे नाम से इसमें है। तो वेगाबॉन्ड विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू अट्रैक्ट टू द फोर्ज बाय द ग्लो ऑफ नाइट। देखिए अब ठंडा के मौसम के लिए एक वेगाबॉन्ड का मतलब होता है भटकने वाला। तो एक भटकने वाले के लिए ठंडा के मौसम में आग मिल जाए, एक जगह मिल जाए, रूम मिल जाए, तो उसके जैसा सुख और सुखी कौन हो सकता है। और वो अट्रैक्ट भी करता है। देखो ना, ठंडा के मौसम में आप भी जहाँ पर आग जलता है, चाहे वो पहचान वाला हो नहीं पहचान वाला हो, ठंडा के मौसम में आप जाकर आग तापने लगते हो। समझ पा रहा बात को? ठंडा के मौसम में जब अभी ठंडा आने वाले हैं, पिछली ठंडा जब बीत गई, जब कोचिंग की स्कूल करते थे, तब अगर याद हो तो मैंने देखा था अपना, हम लोग के बच्चे तो वैसे ही तरह करते थे कि क्लास अभी उन लोग का लेट है, अभी 11 का चल रहा है, तो 12 क्लास के बच्चे क्या करते थे? आग जलाकर बैठता था। हम देखते थे आके, थोड़ा हम भी उसमें सेक लेते थे जब क्लास में कुछ लिखाना होता था उसके बाद। तो उसी तरह यहाँ पर भी होता है, वो उस आदमी को आग ने अट्रैक्ट किया। ठंडा में गुजर जाए रात, ये काफ़ी है। उसके बाद वो वहाँ पर क्या हो गया, धीरे करके सो गए। कौन सो गए? वेगाबॉन्ड, रेट रैप, जो भी आप कह लो, सो गए। उसके बाद क्या होता है? द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस ओनली कैजुअली एंड इंडेफिनेटली इन द इंट्रूडर, ही लुक्ड अवे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड with a long beard, dirty ragged and with a bunch of rat traps dangling on his chest। तो ये जो इंट्रूडर था, इंट्रूडर मतलब होता है घुसपैठिया, चूँकि वो उस तरह हिसाब से नहीं था, ये उस तरह दिख भी नहीं रहा था। ये कैसे दिख रहा था? ये बहुत ज़्यादा पुअर नज़र आ रहा था। लंबी दाढ़ी, गंदे कपड़े और गले में रेट ट्रैप टांगे हुए, छाती पर टांगे हुए गले में वो वहाँ पर आए हुए थे। ही आस्क परमिशन टू स्टे, चूँकि वो बैठा हुआ था, अब उनको थोड़ा परमिशन मांगना था, तो उसने उनसे परमिशन मांगा। एंड मास्टर ब्लैक स्मिथ में समझ गए ना? ब्लैक स्मिथ बना, ब्लैक स्मिथ नहीं समझते हो?
गोल्ड स्मिथ, अरे ब्लैक स्मिथ बना लोहार होता है, गोल्ड स्मिथ बना सोनार होता है, ठीक है ना। तो ये उन वहाँ पर आ गए। द ट्रम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। वो जो आया था, देखो यहाँ पर ट्रम्प कहा गया, TRAMP, ट्रम्प, उन्हीं को कहा गया है। ट्रम्प उन्हीं का ही नाम है। ट्रम्प किसका नाम है? वैगाबॉन्ड का ही नाम है, पेडलर का नाम है, रेड ट्रैप का ही नाम है। वो उनसे कुछ ज़्यादा बात नहीं किया। उनका काम क्या था जरा बताओ ना। उनका काम लिखा है कि उनका काम था आग तापना, अपने को गर्म रखना, ठंडा से बचाना और सो जाना, रात गुजारना, उसका वही काम होता था। वही चीज़ यहाँ करना है। एक बार तो बूढ़ा के पास चला गया, वहाँ एक रात बिता लिया, अब यहाँ पर आया है। इन दोज डेज द रैमजो आयरन मिल्क वाज ऑन बाय ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। और उस जो आयरन मिल का जो मालिक था, असली जो मालिक था, वह दिन में 2 बार आता था। कितना बार? 2 बार। एक बार सुबह में दुकान खोलने का टाइम और एक बार दुकान ऑफ करने के टाइम वो आते थे, और सब कुछ देखने के बाद कि काम सही से चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या ऑर्डर क्या हुआ क्या नहीं, देख के फिर वापस वो चला जाता था। बट ऑफकोर्स इट इज़ नॉट नील। उसके बाद क्या होता है, एक बार वो आते हैं। द आर्यन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ हु हैड हार्डली डिजाइन टू द लुक एट द स्ट्रेंजर। जब वो वहाँ पर आते हैं, असली मालिक तो वो क्या देखते हैं कि एक अजनबी आदमी सोया हुआ है उस भट्ठी के पास। तो उसने उन अपने जो हेल्पर था पहले से, जो उनका आदमी था, उनसे पूछा कि कौन है, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा मामला है। बट ऑफकोर्स इट इज़ यू नील स्लोप। लेकिन जब उनके पास वो जाते हैं, वॉकड क्लोज टू हिम मैंने उनके नज़दीक में जाते हैं उस मालिक, लुकड हिम, उनको देखते हैं, ओवर वेरी केयरफुली, और उनको बहुत ही केयरफुली से देखते हैं, सावधानी से, ऐसा लगता है कि उनको कहीं पहचाना नजर आ रहा है। देन टॉर ऑफ हिज स्लाउज एंड गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। चूँकि माथा में टोपी रख के सोए थे, फेस ढका हुआ था, उसको हटाते हैं और क्या देखते हैं कि यह आदमी तो और कोई नहीं है बल्कि नील्स ओलोफ है। नील्स ओलोफ, यहाँ पर उसी का नाम है, नील्स ओलोफ। कहा कि हाउ डू यू लुक नील्स ओलोफ। वो आर्यन मास्टर उसको देखकर आश्चर्य हो जाता है, कहता तुम कैसा दिख रहा नील्स ओलोफ, ऐसा तो तुम नहीं था। उनको नील्स ओलोफ समझ रहा है, बट नील्स ओलोफ वो है नहीं, समझ गए, मतलब वैसे चेहरा मिल रहा है। द मैन विद द रेड ट्रैप हैड नेवर बिफोर सीन द आर्यन। लेकिन रेड ट्रैप बोलता है, ये कौन पागल आ गया जो हमको बोलता है, भाई हम तो इसको चिनते ही नहीं, वो हमको चिन कैसे रहा है। वो कन्फ्यूजन में है। और चूँकि वो चोरी किया था ना, तो उसके मन में बहुत सारा शक भी आता है कि कहीं ये पुलिस तो नहीं है, कहीं हमको पकड़ने तो नहीं आया है, चोर के दाढ़ी में तिनका वाला सवाल हो यहाँ हो रहा है। तो वो कहा कि यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउनविल विथ मी, ही सेड यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट। तो वो सोच रहा है कि ये सैनिक में सेना वाला आदमी है, क्योंकि ये जो आर्यन मास्टर जी पहले सेना में हुआ करता था, तो सेना वाला अपना ही दोस्त, अपना ही कैडर का समझ रहा है। तो उसको पूछ रहा है कि नील्स ओलोफ, तुमको रिजाइन नहीं देना था, तुमको त्यागपत्र नहीं लगाना था रेजिमेंट को, तुम क्यों इस तरह कर दिए, दैट वाज द मिस्टेक, वही तुम्हारी गलती थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन द सर्विस ऑफ द टाइम, देखो मैं अभी तक वहाँ पर हूँ, लेकिन तुमने गलत कर दिया। टू डू अलॉन्ग of the manor house of the received by the honor like an regiment comrade that however did not please to Trump। उसके बाद दोनों में थोड़ा बहुत बातचीत होता है, लेकिन वो उसको पहचानता ही नहीं है। फिर उसको क्या बोलता है, तो कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम कहाँ चलो, मेरा घर चलो। कौन कहता है? आर्यन मास्टर बोलता है नील्स ओलोफ। उनके लिए नील्स ओलोफ है, उनके लिए वो थोड़ी ना चोर है। वो सोचता है मेरा दोस्त है, पुराना दोस्त, कहा तुम मेरे घर चलो, कल 25 दिसंबर भी है, तो हम लोग सेलिब्रेट भी करेंगे, क्या चीज़, क्रिसमस को मना भी लेंगे। उसके बाद तुमको जहाँ जाना है तुम शौक से जा सकते हो, पहले चलो मेरे घर चलो, खुशी का मौसम है। लेकिन वो सोच रहा मन में क्या, चोर क्या सोच रहा है कि हमने 30 करोड़ चुराया है, ये ज़रूर हमारा कुछ तहकीकात करने आया है, और अगर हम वहाँ पर जा रहे हैं, अगर चले जाते इनके साथ उनके घर, तो ये कोई और बड़ी बात नहीं बल्कि शेर की गुफा में खुद को पहुँचा देना, शेर के गुफा में खुद को पहुँचा देना, यानी इनटू द लायंस डेन। मैं नहीं जाऊंगा। वो साफ बना क्या कि आई एम नॉट, मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो, प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम। कि तुम टेंशन मतलब नील्स, हमारे घर में कौन है, तुम तो जानबे करते हो, एलिजाबेथ। एलिजाबेथ कौन है? अरे वो एडला है, उसकी बेटी का नाम एडला है, एडला। एलिजाबेथ जो है इनकी वाइफ है, मैंने वाइफ ने थी, जो आर्यन मास्टर है उनकी वाइफ थी एडला, बेटी थी एडला, एलिजाबेथ। कहते एलिजाबेथ की तुम सोच रहे हो, नील्स एलिजाबेथ को कब की मर चुकी है, वो तो है भी नहीं इस दुनिया में। एज यू मे ऑलरेडी हैव हियर, जैसे कि तुम पहले सुन चुका है, वो रहेगा तब ना सुनेगा। तुम्हारे भाभी नहीं है, एलिजाबेथ है ही नहीं, वो तो चली गई है, कब का खत्म हो गई है।
ही सेड माई बॉयज़ आर अब्रॉड, मेरे बच्चे लड़के तो बाहर में काम पढ़ाई करते हैं। सिर्फ और सिर्फ मेरे पास यहाँ पर मेरी बड़ी लड़की जिनका नाम है, नाम दिया है क्या,